हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। आज हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने के लिए हैं। कौन सा चैप्टर? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण रूल, जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और वो नियम आप देख सकते हैं बोर्ड पर है। और ये जो नियम है ये सिर्फ आपके प्लस 12 में ही सिर्फ आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, बल्कि आप जब प्लस 12 के बाद कंपटीशन का सफर शुरू करेंगे तो उसमें भी इस पे आधारित बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, है कि नहीं? Yes, sir. बहुत लोगों को 12 के बाद तो फिर नौकरी ही करना है, Yes, राइट? sir. तो आप देख सकते हैं। और ये जो है, ये जो नियम आप देख रहे हैं, ये आप हमारे YouTube चैनल किंग्स इंग्लिश ऑनलाइन पे भी देख सकते हैं। आप क्लास में भी समझ लें और उसको अच्छे से फिर घर पे अगर कोई डाउट्स होता है तो उसको भी अच्छे से देखकर क्लियर कर सकते हैं, ठीक? और आप लोगों की अगर कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। मैसेज के माध्यम से मुझे प्राप्त हो जाएगी और मैं उसको पूरी तरह से प्रयास करूंगा कि आपको क्लियर करूं। ओके ओके सर। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। नियम देख रहे हैं कि यदि सेंटेंस में क्या हो, नीदर नॉर, ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये देखिए, ये तीन वर्ड जो है पेयर कंजंक्शन है, जोड़े में आते हैं। नीदर का छोटा भाई कौन है? नॉट। ईदर का छोटा भाई और नॉट ओनली का छोटा भाई, ये दोनों भाई है, गोतिया है, राइट? इसको एग्जांपल से समझते हैं, बहुत इजीली समझ लेंगे। जैसे लिखते हैं, पहला एग्जांपल है, neither students nor the teacher dash present in the class। ठीक है, पहला सेंटेंस है, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। neither the students neither the students nor the teacher। ऑप्शन में देखते हैं, वर्ब बी नंबर है was, सी नंबर है have been और डी नंबर में है none। तो देखिए नियम क्या है, तो नियम कहता है कि neither nor, either और not only but also। आप देख सकते हैं कि आप बोलिएगा सर इधर डैश डैश क्यों दिए हैं, तो आपकी इधर भी डैश डैश है, इधर भी रहेगा थोड़ा और इधर भी रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इधर नीदर के बाद एक शब्द आएगा, एक सब्जेक्ट, और नॉर के बाद भी एक सब्जेक्ट आएगा। इधर के बाद भी एक सब्जेक्ट आएगा और के बाद भी एक सब्जेक्ट आएगा, और नॉट ओनली के बाद भी एक सब्जेक्ट और बट ऑल्सो के बाद एक सब्जेक्ट। तो देखिए नियम क्या है, अगर इससे स्टार्ट हो तो बाद में आने वाले शब्द, तो बाद में आने वाले शब्द कौन? जो नॉर और बट ऑल्सो, यानी ये सब वर्ड के बाद, है ना, इन सब वर्ड के बाद जो शब्द आएंगे उसके अनुसार क्या होगी? क्रिया होगी। क्रिया का मतलब आप जानते हैं, क्रिया का मतलब वो नहीं कि जब आदमी मर जाता है तो क्रिया करते हैं, वो नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नीदर के बाद आप देख सकते हैं क्या आया? स्टूडेंट। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको वर्ड देखना है क्या? नॉर। नीदर के बाद ये आ गया, नॉर के बाद कौन आया है? तो आप देखिए कि नॉर के बाद जो टीचर है उसकी संख्या एक है या एक से अधिक? एक है। अगर एक है तो इसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर नाउन, नहीं? तो आप जानते हैं कि सिंगुलर नाउन रहेगा तो वर्ब भी क्या होगा? तो सिंगुलर वर्ब की पहचान क्या है? जिसमें एस या ईएस लगता है, उसको छोड़ के कुछ हेल्पिंग वर्ब है, इज, वाज, हैज और डज। तो आप बताइए इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वाज हमारा क्या है? सिंगुलर। कोई दिक्कत? और देखते हैं, दूसरे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। इधर people or the ministers dash dash guilty। ऑप्शन है each, बी नंबर है आर, सी नंबर में है was और डी नंबर में है नन। ठीक है, यहां पे भी देख लेते हैं। इधर
तो इधर के बाद कौन आया है? द पीपल। और के बाद कौन आया है? मिस्टर। तो हमको किसको देखना है? और के बाद, क्योंकि नियम कहता है कि और ये फिर बट ऑल्सो है ना, ये सब आए तो उसके बाद वाले सब्जेक्ट को हमको देखना है। और के बाद सब्जेक्ट कौन है? मिस्टर। इसकी संख्या एक या एक से अधिक? एक से अधिक। तो ये हमारा क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल को हम लोग पीएल लिख रहे हैं, तो वर्ब भी क्या लगेगा? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। बी, क्योंकि ये हमारा क्या है? प्लूरल। कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तीसरा। नॉट ओनली मिल्क बट ऑल्सो वाटर dash dash energy to the body। ठीक है, ऑप्शन देते हैं। पहला है प्रोवाइड, दूसरा है आर प्रोवाइडिंग, तीसरा है प्रोवाइड्स, और चौथा है हैव प्रोवाइडेड। ठीक है, अर्थ ये हो गया कि नॉट ओनली मिल्क, ना केवल दूध, बट ऑल्सो वाटर, बल्कि पानी भी एनर्जी प्रदान करता है किसको? बॉडी को, है ना। तो हमको वर्ड क्या देखना है? बट ऑल्सो, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट ओनली का पेयर कंडीशन क्या है? बट ऑल्सो। तो बट ऑल्सो के अनुसार क्या होगी? क्रिया होगी। बट ऑल्सो के अनुसार मतलब क्या? इसके बाद आने वाले शब्द के अनुसार। बट ऑल्सो के बाद कौन आया है? वाटर। वाटर सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है, जिसको नहीं गिन सकते हैं वो क्या है? सिंगुलर। तो बताओ सिंगुलर इसमें सी नंबर। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें क्या आया है? ये हमारा सिंगुलर वर्ब है। पता है कि जिस वर्ब के लास्ट में एस और एस लगता है वो क्या होता है? सिंगुलर। तरीका ठीक है।